गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। तो हम पढ़ रहे थे क्या नाम से घर की याद, और घर की याद में आगे पढ़ेंगे हम। क्या नाम से हमने पढ़ लिया था कि लेखक जेल में रह करके अपने पिताजी को याद कर रहे थे। पिताजी के व्यक्तित्व, पिताजी का जो चरित्र है, पिताजी के अंदर जो भावना है, उनका वर्णन कर रहे थे। पहले माँ का किया, बहन भाइयों का किया, अब आगे पढ़ते हैं। आगे उनके अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। अर्थात पिताजी उठे होंगे और उठ करके क्या नाम से उन्होंने गीता का पाठ किया होगा। गीता का पाठ रोज करते हैं, तो आज भी गीता का पाठ किया होगा और गीता का पाठ करके दंड बैठक लगाई हुई, दंड व्यायाम किया होगा उन्होंने, योग किया होगा, और योग के व्यायाम के अंदर उन्होंने 260 करके 260 के आसपास उन्होंने दंड लगाया होगा। दंड लगाते हैं, जानते हैं आप सब योग के अंदर। तो गीता पाठ करने के पश्चात उन्होंने क्या नाम से 260 के आसपास दंड लगाया है। खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर होता है वो लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का, लोहे का होता है, लकड़ी का होता है, मोटे मोटे होता है, जिनको दोनों हाथों में पकड़ के और ऊपर नीचे करते हैं। मुकदर को पकड़ करके और ऊपर नीचे करके और मूठ उनकी मिला लेकर, जो मूठ होता है, जो अगला हिस्सा होता है, उनको हाथों से दोनों को और मिलाते हैं। तो इस प्रकार से वो एक योग की क्रिया है। क्या नाम से योग में, या जो क्या नाम से क्या बोलेंगे उसको, व्यायाम के अंदर इस तरह का किया जाता है। तो इस तरह किया होगा उन्होंने। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके हैं। सुबह जल्दी उठे होंगे, उठ करके क्या नाम से उन्होंने सबसे पहले गीता का पाठ करते हैं, रोज पाठ करते हैं, आज भी गीता का पाठ किया होगा। और गीता का पाठ करके और दंड क्या नाम से जो उठक बैठक लगाया होगा, 260 के नाम से उन्होंने दंड को किया होगा। और खूब मुकदर हिलाकर, मुकदर होता है लकड़ी का बना होता है, उसको क्या नाम से मिलाते हैं नीचे से ऊपर करके, तो वो हिलाया होगा। मूठ, मूठ जिनका होता है क्या नाम से अगला हिस्सा, वो दोनों मिलाते हैं, नीचे ले जाते हैं, फिर ऊपर लाते हैं और मूठ को मिलाते हैं दंड के अंदर। इस तरह से उन्होंने किया होगा पिताजी ने। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। सब काम करके, गीता पाठ करके, दंड लगा करके, मुद्र हिला करके, मुद्र को मुठ मिला करके जब ऊपर से वो नीचे आए होंगे, तो नैन जल से छाए होंगे। उनके जो आंखें हैं, आंखों में जल या पानी, जो आंसू आ रहे होंगे। क्यों आ रहे होंगे? तो उनका एक बेटा वहां पर नहीं है। 4 बेटे वही है, अपने घर पे है, लेकिन एक बेटा बाहर है, तो वो वहां नहीं है। नहीं है तो उसको देख करके क्या नाम से उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। और पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। बारिश में क्या नाम से कौन आए, लक्ष्य, तो नैन जल में छाए होंगे। नैन मतलब आंखों में आंसू आ रहे होंगे उनके, और अपने बेटे की याद आ रही है, इसलिए वो आंखों में आंसू आ रहे होंगे ना। तो पानी बहुत गिर रहा है, और उस पानी गिरते हुए पानी में क्या नाम से उनका जो घर याद आ रहा है। घर में भी इस प्रकार से जो बैठे रहते हैं सब, पानी गिरता रहता है, तो उसकी उनको याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें। घर में कौन कौन है? 4 भाई है उनके, 4 बहनें हैं। बड़े आपस में प्रेम से रहते हैं, बड़े स्नेह से रहते हैं। बहनें भी जब आती है तो बड़े स्नेह से मिलती है, उनसे स्नेह से रहती है। तो भुजा भाई प्यार बने, भुजाओं के समान भाई। इस प्रकार से हमारे हाथ में भुजाएं होती है ना, और वो हमको मदद करती है, हमको क्या नाम सहयोग करती है हमारे काम में। उसी प्रकार से भाई एक दूसरे को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। और प्यार बहनें, बहनें के भी प्यार का प्रतीक, एक प्रकार से बहुत प्यार करती है भाइयों को आपस में। बहनों के और भाइयों के बीच में बड़ा संबंध है, बड़ा अच्छा क्या नाम से रिलेशन है, बड़ा अच्छा स्नेह है। तो 4 बहनें, प्यार बहनें, अर्थात एक प्रकार से प्यार की, स्नेह की प्रतीक है वो भाइयों में। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जब उन्होंने देखा होगा पिताजी नीचे आए होंगे, तो उन जो 4 भाइयों को खेलते हुए देखा होगा, बहनों को खेलते हुए देखा होगा,
हैं? खड़े देखा होगा, कैसे भी देखा होगा उन्होंने, नजर उनको पड़े होंगे, जैसे भी उन्होंने देखा नजर उनके नजर में आए होंगे। तो पिताजी उनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी ऐसे हैं कि वो बुढ़ापा उनको अब तक कोई नजर नहीं आया है, अभी भी वो जवानी जैसा ही सारा काम करते हैं। तो अभी भी जवान जैसा उनका शरीर है और वैसा ही काम उनका है। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात एक क्षण के लिए उनको लग रहा है कि बुढ़ापा आ गया है या उनकी नजर ढल गई है, वो क्या नाम, उम्र ढल गई है, ऐसा उनको बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। तो रो पड़े होंगे बराबर। जब उन्होंने देखा कि 4 बच्चे और 4 बहनें आपस में खेल रहे हैं, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, घर में एक साथ हैं, और एक जो सबसे छोटा बेटा है उनका उनके साथ नहीं है, उसको देख करके बड़ी याद आई होगी और उसको देख करके रो पड़े होंगे। हैं? 5वें का नाम लेकर, मतलब 5वां बेटा जो उनका सबसे छोटा बेटा है, भवानी प्रसाद मिश्र जी जो लेखक के सबसे छोटे बेटे हैं, और वो छोटे बेटे आज जेल में हैं, वो उनके साथ नहीं है। उनके साथ नहीं है तो उनके साथ न होने के कारण उनको रोना आ गया होगा। एक क्षण भी नहीं व्यापा बुढ़ापा, उनको एक पल के लिए भी कभी महसूस नहीं हुआ, कभी अखरा नहीं उनको, लेकिन आज वो रो पड़े होंगे। इस तरह की बात है। 5वां मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा। हालांकि छोटा है, मैं थोड़ा बदमाश हूं, शैतान हूं, लेकिन पिताजी मुझे हमेशा सोने पे सुहागा। एक मुहावरा है, सोने पे सुहागा सोने से भी बढ़कर है। अर्थात मैं जो 5वां बेटा हूं उनका, आज उनके साथ नहीं हूं और मैं एक प्रकार से सोने पे सुहागे काम कर रहा हूं। जिस सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बंध रहे। इस प्रकार से हमेशा पिताजी बातों में लोगों से कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भवानी, मेरा सबसे छोटा प्रिय बेटा, जो मेरे सबसे चारों में भी श्रेष्ठ है, चार भी श्रेष्ठ है लेकिन उन चारों में भी श्रेष्ठ है कौन, भवानी। तो सोने पे सुहागा अर्थात सोने से भी बढ़कर है। सुहागा एक पदार्थ होता है, सोने में डालते हैं उसको, सोना वो चमक जाता है, तो उससे भी अच्छा है मेरा बेटा। ये पिताजी कहते रहे, पिताजी इस प्रकार की बातें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुटुंबी जनों के साथ इस तरह की बातें वो करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि प्यार में बहते रहे और मेरे प्यार देते रहे हैं, प्यार करते रहे हैं, और उस प्यार के अंदर क्या नाम से इस तरह की बातें वो कहते रहे हैं कि 5वां जो है मेरा बेटा है अभागा है। वो अभागा इसलिए है कि आज वहां नहीं है, चारों बेटे, चारों भाई जो बहने वहां है, लेकिन एक बेटा उनका वहां नहीं है, एक बेटा वहां नहीं है, तो अभागा एक प्रकार से है। तो इस तरह से वो बातें वो कहा करते हैं। लेकिन सोने में सुहागा है, सबसे छोटा है, प्यारा है, तो सबसे बढ़िया है, प्यार में बेहतर, इस पर कह करके वो अपनी प्यार की बातें करते रहे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हटे, अर्थात जो सोने के समान जो बेटे, 4 बेटे हैं उनके, जब एक बेटे को वहां नहीं देखा उन्होंने, एक बेटा उनका साथ नहीं है, तो उनको हटे, छोटे लगे होंगे। हेट होता छोटे है, तुच्छ जो होता है, हालांकि तुच्छ नहीं थे वो, लेकिन ऐसे लगे होंगे उनको, अच्छे नहीं लगे मतलब है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें, अर्थात उनको हेटे लगे होंगे, छोटे लगे होंगे जो बच्चे हैं उनके, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रिय था। मैं जैसे सोने में सुहागा होता है और सोने में सुहागे चढ़ा करके सोने को चमका जाता है, उसी प्रकार से मैं भी उनका बड़ा प्रिय बेटा था। और प्रिय बेटा होने के साथ सबसे ज्यादा प्रिय होने के कारण मैं जो दूसरे बेटे हैं थोड़े कम अच्छे लगे होंगे आज, है? बंधा बेटा हूँ अभागा, लेकिन मैं आज यहाँ मुझे जेल में डाल दिया गया है और जेल के अंदर बैठा हूँ और मेरे पिताजी और भाई बहनों के साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं अभागा हूँ। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दोबारा सुन लो इसको। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हटे, अर्थात उनके जो सोने के समान जो बेटे हैं, मैं सुहागा हूँ, मैं हटके था, ज्यादा प्रिय था, लेकिन आज जब मैं वहां नहीं हूं तो मैं वो जो बेटे उनको हेटे लगे होंगे, छोटे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे उनको, और बंदा बेटा हूँ, अर्थात मैं यहाँ जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ। जेल में क्या नाम से डाल रखा है सरकार ने मुझे, तो जब जाऊंगा जब मिलूंगा, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मुझे न पा करके उनको जो अन्य बेटे वो अच्छे नहीं लगे होंगे, किनको, पिताजी को। अब माँ पर बात आती है, माँ के लिए क्या कहते हैं, और माँ ने कहा होगा, माँ समझाती है उनको, जब वो रोते हैं, जब आंसू आते हैं, उनका दिल जब हल्का करने के लिए माँ उनको कुछ सांत्वना देती है, क्या कहती है, और माँ ने कहा होगा, माँ ने उसको उनको बोला होगा, कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, अर्थात जब उन्होंने कहा तो दोनों के दुख, पिताजी के अंदर जो दुख है वो बहुत ज्यादा बहा होगा। आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी,
अर्थात आप रोते क्यों हैं, आप आंसू क्यों बहाते हैं, आपके आंसू किस कारण से आते हैं। आपको रोना नहीं चाहिए, आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए, आपको उदास नहीं होना चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि भवानी अच्छा है वहां पर, मैंने सुना है, मैंने बताया लोगों ने, वो अपने आप को सांत्वना देती है, दिलासा देती है, माँ पिताजी को दिलासा देती है और कहती है कि भवानी वहां अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा मस्त है, खाता है, पीता है, खेलता है, इस तरह की बात है। तो वो कहती है माँ उनको इस तरह से बात कह करके और उनके पिताजी को दिलासा देती है। और माँ ने कहा होगा था, जब पिताजी को आंखों में जब आंसू देखे, पिताजी को जब निराश देखा, तो माँ ने की जब नजर उनके ऊपर पड़ी तो माँ ने कहा कि दुख कितना बड़ा होगा। जब ऐसा देख करके उनकी माँ को भी दुख हुआ होगा, पिताजी को दुख हुआ होगा, लेकिन माँ ने उनको सांत्वना दी कि आंख में किस लिए बहन किया, आपकी आंखों में पानी क्यों आ रहा है, आप रो क्यों रहे, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं, वहां अच्छा है भवानी, अर्थात भवानी प्रसाद उनका नाम है, उसका बेटे का भवानी प्रसाद मिश्र, वो अच्छा है, मस्त है, वो ठीक है। आपको रोने की, आपको इस तरह से आंसू बहाने की, आपको दिल हल्का करने की कोई जरूरत नहीं है, बेटा अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, अर्थात आपकी बात को समझ करके, आपका मन समझ करके कि हमारे बेटे, हमारे जो लोग, हमारे जो खानदान में देशभक्ति की जो बात रही है हमेशा, वही उसने पूरी की है। अर्थात वह तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की बात जान करके कि हमारा एक बेटा भी, जो भी परिवार के लोग हैं, वो भी देश के लिए जाए, देश के लिए काम करे, देश के आंदोलन में भाग ले, तो वह आपकी बात समझ करके ही और अपनापन समझ करके कि मेरे पिताजी की इस तरह की भावना है, इस तरह की क्या नाम से वो सोच रखते हैं देश के प्रति, उस बात को समझ करके ही वो गया है? गया है सो ठीक है, अर्थात वो गया है, अच्छा किया उसने, देश के लिए गया, मातृभूमि के लिए गया, देश के लिए लड़ने के लिए गया, देश को क्या नाम से अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए गया है। अभी जेल में तो सबको जानी पड़ती है और होता है इस तरह काम तो ये तुम्हारे लिए की है, अर्थात जो आपकी परंपरा है, जो आपने क्या नाम से जो परंपरा बनाई है कि राष्ट्र प्रमुख है, अपना जो स्वराष्ट्र है, देश है, वो पहले है, उसके बाद में है। अर्थात अपने राष्ट्र को प्रमुख मानते हुए, अपने राष्ट्र को अच्छा मानते हुए, अपने राष्ट्र के लिए मन में मिट्टी भावना रखते हुए, मातृभूमि है, मातृभूमि राष्ट्र प्रमुख की बात को अपना करके ही वो गया है। अर्थात ये आपकी लीक है, आपकी परंपरा है, आप जो चाहते थे वही उसने किया है। ठीक है भाई, वह तुम्हारा मन समझ कर, अर्थात आपके मन की बात को समझ करके, आपकी इच्छा को समझ करके ही है, और अपनापन समझ करके पिताजी ये इस प्रकार की इच्छा है कि मेरे बेटे भी देश के लिए कुछ काम करें, देश की आजादी के लिए कुछ काम करें, तो गया है, तो अच्छा किया है, ठीक किया है, बढ़िया किया है, और वहां मस्त है वो कोई दिक्कत नहीं है उसको वहां पर किस तरह की है। तो ये तुम्हारी लीक ही है, ये आपकी लीक है, आपकी परंपरा है, जो आप सोचते आए हो, देश के लिए करते आए हो, वही अपने बेटे ने किया। ठीक है भाई, पांव जो पीछे हटाता, अगर वो जाता नहीं, मना कर देता या छुप जाता या इधर हो जाता, देश के लिए नहीं लड़ता है, तो कोख मेरी रह जाता, तो मेरी कोख जो मैंने जन्म दिया उसको लज्जित करता हो है। इस तरह हो न कच्चे, इसलिए आपको आज कच्चे बनने की जरूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है? रो पड़ेंगे और बच्चे, और यदि आपको देखेंगे आप निराश होंगे, आपकी आंखों में आंसू देखेंगे, आपको इस तरह वो हताश उदास देखेंगे बच्चे, तो उनको भी रोना आ जाएगा और रो पड़ेंगे, माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए अच्छी बात नहीं है? वो पाँव जो पीछे हटा था, अगर आपको वो जाता नहीं देश के लिए, लड़ता नहीं, तो मेरी कौम को, मेरी क्या नाम से जो जन्म दिया है उसको ज्यादा लज्जित करता हो, है ना? इस तरह की बात है। आगे बात सुने, पाँव जो पीछे हटाता, अर्थात पाँव पीछे हटता, मतलब देश के लिए जाता नहीं, पीछे हट जाता है, कोख को मेरी जाता तो मुझे लज्जित करता, मेरी कोख को लज्जित करता है। कैसा बेटा हुआ है जो देश के लिए नहीं जा रहा, देश के लिए काम नहीं कर रहा है, वो मेरी कोख के लिए ही गया है। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह आप कच्चे मन में, कच्चे मतलब उदास मत होइए, इस तरह से आप निराश मत होइए, रो पड़ेंगे और बच्चे, अगर आप ऐसा करेंगे, इस तरह की भावना को रखेंगे आप, तो और बच्चे जो अन्य बच्चे हैं वो आपके देख करके और रो पड़ेंगे, रोना इनको आ जाएगा। ये बात है ना। पिताजी ने कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना आशा होगा, क्या कहा होगा उन्होंने, कितना दुख उनके अंदर होगा, फिर भी ऊपरी मन से कहा होगा उन्होंने, क्या होगा, पिताजी ने अपने अंदर की माँ की बात सुन करके और बच्चों के सामने माँ से कहा होगा उनकी, हालांकि हाय कितना आशा होगा, कितना दुख उनके अंदर होगा, कितना पीड़ा उनके अंदर होगी कि एक बेटा उनका वहां नहीं, सारे बेटे वहां है, एक बेटा जेल में बैठा है, उस बेटे को देख करके, उसका दुख देख करके, और उस क्या नाम से अपने गम को छुपा करके, और कहा होगा कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ,
अर्थात मैं कहाँ रो रहा हूँ, अर्थात अपनी पत्नी को अपने बच्चों को समझाने के लिए कहा, कहाँ रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं धीर में खोता का हूँ, अर्थात धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, अर्थात धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं मस्त हूँ। इस तरह की बात वहां पर हो रही है ना। दोबारा देख लो उसको, पिताजी ने कहा होगा, है? जब माँ की बात सुनी उन्होंने तो माँ की बात सुन करके जवाब दिया होगा, क्या कहा होगा, हाय कितना सा होगा, जब माँ की बात सुन करके उनको कितना दुख हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी कि हाँ वास्तव में मेरी बात को मान करके, मेरी बात को रख करके, मेरे लिए को समझ करके बेटा जेल के अंदर गया है, देश के लिए गया है, तो कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ रो रहा हूँ, किसने कहा मैं रोता हूँ, तुम कह रही हो रोता हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, हालांकि आंसू आ रहे हैं मन के अंदर, उसका नाम सुन के हताशा है, क्या निराशा उनके मन में, फिर भी वो कहते हैं कि मैं कहाँ रोता हूँ, धीर में कहाँ खोता हूँ, था धीर में धैर्य, इतना धैर्य मैं कहाँ खो रहा हूँ, मैं कोई धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं कोई रो नहीं रहा हूँ। ये है हे सजीले हरे सावन, अर्थात कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, जो मौसम है, पानी आ रहा है, अच्छा हो रहा है, सावन का महीना चल रहा है? तो है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पवित्र जो कर्म है, मेरे अच्छे कर्म है, सावन को क्या नाम से बता रहे हो, तुम बरस लो वे न बरसे, अर्थात सावन का महीने पानी बरस रहा है, खूब बरस रहा है, अर्थात तुम खूब बरसो। लेखक बोलते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हरे भरा सावन होता है, मैं बरसात का महीना हरा भरा होता है कि मेरे पुण्य पावन, जो मुझे क्या नाम से है, पुण्य पावन अच्छे कर्मों का फल है, अर्थात अच्छे क्या नाम से प्रतीक उनका, तो तुम बरस लो वेने बरसे, अर्थात तुम खूब बरसो, खूब बारिश हो, लेकिन मेरे पिताजी नहीं बरसना चाहिए, मेरी माँ नहीं बरसना चाहिए, बहन भाई नहीं बरसना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, बरसना मतलब आंसू आना है, बरसना मतलब है आंसू आना, कि तुम बरस लो वे न बरसे, अर्थात तुम खूब बरसो, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई नहीं रोना चाहिए, उनको आंसू नहीं आना चाहिए, पांचवें क्यों न तरसे, अर्थात तुमको बरसता देखते हुए और पांचवा जो बेटा मैं हूं उनका, उसको याद करके ज्यादा रोए नहीं, ज्यादा परेशान न हो, पांचवें को वन तरसे, अर्थात तरसे मतलब तरसना, याद नहीं आए उनको, है ना ज्यादा, अर्थात बारिश को देख करके, बारिश को बरसते हुए देख करके, और पिताजी को, माताजी को, बहनों को, भाइयों को मैं उनको अधिक याद नहीं आऊं, अर्थात तुम खूब बरसो, बारिश, बारिश का महीना है, बारिश का समय चल रहा है, अर्थात आप खूब पानी गिराए, खूब बरसे, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले हैं, तुमको बरसता हुआ देख करके मुझे याद करते हुए वो ज्यादा रोए नहीं। ठीक है भाई, मैं मजे में हूँ, सही है, अर्थात मैं बढ़िया हूँ, यहाँ पर मस्त हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लिखता हूँ, है, चरखा काटता हूँ, सारे काम करता हूँ जेल के अंदर, सब मस्त रहता हूँ, खेलता भी हूँ, कूदता भी हूँ, काम भी करता हूँ, जेल वाले देते हैं जो है ना, तो मैं मजे में हूँ, मस्ती में हूँ, खूब आनंद में हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, अर्थात ये कमी है कि मैं, एक जो रीजन है, कारण है कि मैं घर पर नहीं हूँ, ये कमी है मेरे अंदर, है, किंतु ये बस बड़ा बस है, और ये जो बस है, ये व्यवस्था है एक प्रकार की, कि मैं देश के लिए आया हूँ, राष्ट्र के लिए आया हूँ, और राष्ट्र के लिए आने के कारण ही मैं अभी घर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे सरकार ने, और मोदी सरकार, जो अंग्रेज सरकार ने, उनके लोगों ने मुझे अंदर डाल रखा है, अंदर कर रखा है, तो ये बस बहुत बड़ा बस है, ये बहुत बड़ी उदासी का कारण है, बहुत बड़ी निराशा का कारण है, किंतु ये बस बड़ा बस है, अर्थात ये जो व्यवस्था है, ये क्या नाम से जो उदासीनता है, ये बहुत बड़ी उदासीनता है, बहुत बड़ी व्यवस्था है? इसी बस से सब विरस है, और इस व्यवस्था के कारण ही सारे उदास हो रहे हैं, उदासी का कारण और कुछ नहीं है, उदासी का कारण ये है कि मेरे जेल में आना, मैं जेल में डाल रखा है मुझे, अर्थात जेल में होने के कारण ही सारे विरस है, सारे क्या नाम से निराश है, उनके अंदर कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, इस प्रकार की कोई खुशी नहीं है? इसी बस से सब विरस है, अर्थात ये बस बड़ा कठिन बस है? इसलिए यही बताना फिर भी तुम दो, मैं मजे में हूँ, मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, बस कमी है तो यह है कि मैं घर पर नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, ये बस है जो बड़ा बस है, ये बहुत बड़ा उदासी, क्या नाम से उदासी है, और ये व्यवस्था है एक प्रकार की, और ये व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण ही सारा विरस है, सारे दुख के कारण ही ये व्यवस्था ही है। ये है अच्छी बात कही उन्होंने, कि सब कुछ कह देना, अच्छा कह देना जो भी है, लेकिन गलत बताना उनको, तुम बहुत बरसना, लेकिन मेरे घर वाले नहीं बरसे, रोए नहीं, मुझे याद नहीं करे, किंतु उनसे ये नहीं कहना, अर्थात तू जाकर के
जो मौसम है, जो बारिश का मौसम है, सावन का मौसम है, उनसे कह रहे हैं किंतु उनसे ये न कहना, घर पे जाकर ये नहीं बताना, उन्हें देते धीर रहना। क्या नहीं कहना कि वो दुख में है, पीड़ा में, कष्ट में है, या किसी प्रकार का उनको कष्ट है, इस प्रकार की पीड़ा है, इस तरह की बात जाकर के उनको मत कहना कि वो जो भी है वहां पर है, मस्त है, खुले में है, खूब खेलता है, खूब खाता है, ठीक है, यही बात उनको जाकर के कहना। उन्हें देते धीरे रहना, अर्थात उनको हमेशा धैर्य बताते रहना, धैर्य देते रहना, धीरे देते रहना कि बेटा अच्छा है, वहां पर बढ़िया है, आपको कोई चिंता करने की, आपको ज्यादा अफसोस करने की, आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेटा तो अच्छा है, बढ़िया है, खुशी में है, मजे में है। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, अर्थात जो आपका बेटा है लिखता है, पढ़ता भी है, जेल के अंदर रह करके है, कविताएं लिखता है और भी जो बातें वो लिखता है, और कहना पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई भी करता है, खेलता भी है, कूदता भी है, और खाता भी है, पीता भी है, उसके साथ साथ वो लिखाई पढ़ाई भी कर रहा है, लिखने का काम भी कर रहा है, कविताएं लिख रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके याद में कविताएं लिख रहा है, और पढ़ रहा है। बहुत अच्छी किताबें वहाँ जेल में मिलती है, तो उन किताबों को भी वो पढ़ रहा है। काम करता हूं कि कहना, अर्थात वो काम कर रहा है, किसी न किसी काम में लगा रहता है, फालतू नहीं बैठा रहता जेल के अंदर भी है, वहां भी अच्छे काम में, सकारात्मक काम में, पॉजिटिव वर्क में, काम में लगा हुआ है, अर्थात वो अपने सकारात्मक काम करते हुए अपना समय पास कर रहा है, नाम कर रहा है, आपका नाम कर रहा है, उसका नाम तो वही रहा है, उनका नाम होगा तो आपका नाम भी होगा, भाइयों का नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, माताजी का नाम होगा, सबका नाम होगा, है ना। उन्हें कहना, हाँ, नाम करता हूं कहना कि वो आप सबका परिवार का नाम कर रहा है। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, चाहते हैं लोग कहना, अर्थात क्या चाहते हैं लोग, ये कहना चाहते हैं कि मत करो कुछ शोक कहना, कि आप ज्यादा उनकी अभाव में, उनकी कमी में ज्यादा दुख मत करो, ज्यादा पीड़ा मत करो, पाओ, मत करो कुछ शोक कहना। शोक होता है दुख, अर्थात दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है, बेटा गया है, देश के लिए गया, राष्ट्र के लिए गया, और राष्ट्र के लिए गया तो आपका नाम होगा, राष्ट्र में नाम होगा उसका, इसलिए शोक करने की, दुख करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, दोबारा सुन लो, काम करता हूं कहना, मैं साउंड जाकर के उनके परिवार वालों को बोलना कि आपका बेटा खूब काम करता है, नाम करता है कि कहना आपका नाम कर रहा है, नाम होगा ही, जेल में गया, देश के लिए गया, देश की लड़ाई लड़ रहा है, तो उससे आपका नाम होगा। चाहते हैं लोग कहना, इस तरह की बात चाहते हैं, भी मत करो कुछ शोक करना, और ये बात सारी बात लोग कहना चाह रहे हैं कि आपको शोक करने की, आपको दुख करने की, आपको वेदना मन के अंदर लाने की, आपको पीड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहना मस्त हूं मैं, कहना कि आपका पुत्र जो है वहां पर मस्त है, काटने में व्यस्त है। गांधी जी ने कहा कहीं भी रहो लेकिन काम करते रहो, सूत काटते रहो, है काटने में व्यस्त हूँ, काटना मतलब सूत काटना, जैसे रुई बनाना, कपड़ा बनाते थे उससे, अर्थात काटने में व्यस्त रहता हूँ, मैं मस्त हूँ, सारी बातों में मस्त हूँ, और मस्ती के साथ साथ क्या नाम से मैं काटने में, सूत काटने में भी व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 शेर मेरा, खा पी के मेरा सब वजन है वो 70 साल का हो गया, 70 किलो का हो गया है, 70 किलो अच्छा वजन है, ठीक ठाक वजन है, और भोजन ढेर मेरा, और यहाँ पर ढेर सारा भोजन मुझे मिलता है, जो मिलता है सबको खाता हूँ, खूब अच्छे से खाता हूँ। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कवि कि और कहना मस्त हूँ, वहां जाकर के हे सावन मेरे पुण्य पावन, मेरे पिताजी को जाकर के कहना कि मैं मस्त हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर काम भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, काम के साथ सूत भी काटता हूँ, काटने में व्यस्त हूँ, व्यस्तता बनी रहती है मेरी। मैं वजन 70 शेर मेरा, अर्थात 70 किलो का वजन मेरा है, 70 किलो खा पी के अच्छा मोटा हो गया हूँ, और 70 किलो का मेरा वजन हो गया है, और भोजन ढेर मेरा, भोजन के नाम से ढेर सारा भोजन मुझे यहाँ मिलता है, मेरे पास हो गया है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ, अर्थात खूब खेलता हूँ, खूब कूदता हूँ, खूब मस्ती करता हूँ, और जितने भी दुख आते हैं छोटे मोटे, उन सबको डट कर झेलता हूँ, उनको सबको ग्रहण कर लेता हूँ। दुख कोई दुख नहीं होता है? वो ऐसे दुख जो आते हैं, वो दुख उनको दुख नहीं मानता हूँ, उनको ठेल देता हूँ, उनको अलग कर देता हूँ मैं अपने से, है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, खूब खेलता हूँ, खूब कूदता हूँ, है। और कहना मस्त हूँ, ये जाकर कहना कि आपका पुत्र मस्त है, वहां पर आराम से है, कोई दुख नहीं है, और ने कहना आस्त हूँ कि वो निराश नहीं है,
वो क्या नाम दुख में नहीं है, अस्वतः दुख होना, निराश होना, दुख में नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार की निराशा नहीं है बेटे को, वो मस्त है वहां पर, है ना। ये बात जाकर के मेरे सावन कहना, क्या कहना, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख दुख कर टहलता हूँ, अर्थात खूब खेलते हैं खूब कूदते हैं, और जो भी जीवन में थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो दुख आता है उसको भी ठेल देते हैं, उसकी भी चिंता नहीं करते हैं, उसको शरीर तक पहुंचने देते हैं, और कहना मस्त हूँ, और यही बात कहना हूँ कि बहुत मस्त हूँ मैं, बहुत क्या नाम से आराम से हूँ, और ने कहना अस्त हूँ कि अस्त मतलब होता है निराशा में होना या दुख में होना, पीड़ा में होना, किसी प्रकार के कष्ट में होना, वेदना में होना, किसी प्रकार की कोई चिंता मेरे अंदर नहीं है। हाय रे ऐसा ने कहना है कि जो वैसा ने कहना, हाँ, अर्थात सावन जाकर के उनको बताना भाई दुख में है पीड़ा में है, जैसा मैं हूँ थोड़ा बहुत दुख है तो वैसा ही मत कह देना, हाय रे ऐसा ने कहना, हाय थोड़ा दुख की बात जो है वो लाते हैं मन के अंदर, कहते हैं हाय रे ऐसा ने कहना है कि जो वैसा ने कहना, जैसा हूँ वैसी बात में बता देना कि थोड़ा बहुत दुख है थोड़ा बहुत कष्ट है? कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, ये भी नहीं कहना कि रात जागता रहता है? बहुत आदमी रहते सोता नहीं है, और आदमी देख करके आदमी से दूर भागता है, ऐसा कुछ मत कर देना। जो भी यहाँ पर जो देखा है तेने, जो भी महसूस किया है, जो भी प्रका है, उन बातों को वहां ऐसे ऐसे जाकर के मत कह देना है। यही कहना कि खेलता हूँ कूदता हूँ मस्त हूँ मैं, दुख कर खेलता हूँ मैं, है? और नहीं कहना मस्त हूँ मैं, है? किसी प्रकार की उदासी, किसी प्रकार की क्या नाम निराशा मेरे अंदर नहीं है, न किसी दूर भागता हूँ न जागता हूँ, मस्त हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, अर्थात मत कहना कि मैं चुप रहता हूँ शांत रहता हूँ, मौन का चुप रहना शांत रहना, खुद न समझू कौन हूँ मैं, ये भी समझता हूँ मैं कौन हूँ, या मैं कोई किसी तनाव में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, अवसाद में हूँ, अवसाद में होता है जब आदमी अपने आप को भूल जाता है? अपने आप को नहीं समझ पाता है, तो ऐसा जाकर मत कहना। देखना कुछ बकने देना, अर्थात हे सावन घर पे जाकर के कुछ उल्टा सीधा मत बक देना, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, है? उन्हें कोई शक ना, हाँ वहां जाकर के तुम किसी प्रकार का कोई शक संदेह मत पैदा कर देना उनके मन में कि ये भवानी प्रसाद मिश्र वहां पर ठीक नहीं है, खुशी में नहीं है, राजीव खुशी में नहीं है, आनंद में नहीं है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की शक से पूर्ण संदेह से पूर्ण बात वहां पर जाकर के मेरे घर वालों को, मेरे परिवार वालों को मत बता देना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ मस्त हूँ खुशी में हूँ। उन्हें कोई शक नहीं, अर्थात उनको किसी प्रकार का कोई शक संदेह सुबह नहीं होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि भगवान से प्रसाद मिश्र वहां पर आनंद में है, खूब खेलता है खूब कूदता है खूब लिखता है खूब पढ़ता है? खूब सोता है, यही बातें जाकर के उनको कहना है ना। हे सजीले हरे सावन, अर्थात हे सजीले जो हरा भरा जो सावन का महीना है कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो वे न बरसे 5वें किलोमीटर, अर्थात तुम खूब बरसो लेकिन मेरे घर वाले मेरे परिवार वाले नहीं बरसना चाहिए, ये बात है। तो ये आपकी जो कविता पूरी हो गई है ना, और पढ़ लिया इसको, आधी उस दिन पढ़ लिया आधी आज पढ़ लिया ना, तो अच्छी बात है। पानी गिरता है घर याद आता है? और पानी में जब घर तैरता है सब कुछ उनको याद आता है ना। ठीक है भाई, तो इतना हो गया आज, प्रश्न बाद में बताएंगे आप, ठीक है? मुझे साहब ने बुलाया।